गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। महंत की हत्या की साजिश फेल हो चुकी है। दासनाथ देवी मंदिर में 2 संदिग्ध घुसे थे। तो आपको बता दें, महंत नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश थी। मंदिर में हिंदू नाम बताकर एंट्री की थी। बैग में सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। तो मंदिर में हिंदू नाम बता करके इन लोगों ने प्रवेश किया था। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंदू महंत की सुपारी किसने ली? नरसिम्हानंद के कत्ल की साजिश के पीछे कौन? गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर के महंत और फायर ब्रांड हिंदू संत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या की कोशिश की गई है। महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या करने आए 2 संदिग्ध युवकों को उनके सेवादारों ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3 सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों संदिग्ध युवक अपने आप को हिंदू बताकर मंदिर में दाखिल हुए थे। हिंदू नाम बताकर मंदिर में की एंट्री। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। मंदिर के बाहर बैठे गार्ड के पास एक व्यक्ति ने अपना नाम नागपुर के विजय वर्गीय और दूसरे ने काशी गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड कराया। लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि इनमें एक का नाम कासिफ है और दूसरा उसका रिश्तेदार है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुछ दिन पहले थाने के बाहर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ खूब आग उगला था। अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि भारत में शरिया कानून होता तो पुजारी की गर्दन और जुबान काट दी जाती। भारत में शरिया कानून नहीं है, इसलिए पुजारी को देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाए। गाजियाबाद से कश्मीर तक सुपारी गैंग, मंदिर में घुसकर कौन करना चाहता था मर्डर। इससे पहले महंत की हत्या की साजिश के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कश्मीर से आए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने दिया था। बताया गया है कि संदिग्ध आतंकी साधु के वेश में जाकर नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या करना चाहता था। उसके पास से पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। बहरहाल महंत पर खतरा उस वक्त से बढ़ गया है जब एक वायरल वीडियो में वो कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बयान देते नजर आए। इसके बाद से नरसिम्हानंद को लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन सवाल यही है, ये कौन लोग हैं और वो किसकी सह प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देने में तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, मेरी सहयोगी हर्षा भी इस वक्त दासना मंदिर में ही मौजूद है। उनका हम रुख कर लेते हैं। हर्षा, क्या मारा जाए, अब गुत्थी सुलझ चुकी है? ये कहा जा सकता है शालिनी, क्योंकि 2 संदिग्धों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन ये कोई पहली साजिश नहीं है, पहला टारगेट नहीं है, जो पहली बार नहीं है जो नरसिंहानंद गिरी को टारगेट किया गया हो, क्योंकि इससे पहले 15 दिन पहले भी कश्मीरी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी। मंदिर के अंदर इस वक्त मौजूद है, लेकिन जो छोटे नरसिंहानंद गिरी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ है, जो बताएंगे आखिरकार अमानतुल्लाह ने जो बयान दिया उससे सारी चीजें कैसे लिंक है। अनिल जी, क्या माना जाए, सब कुछ ठीक हो चुका है, सिक्योरिटी सब मुस्तैद है बाहर, आप लोग की तरफ से अभी भी कुछ चीजें की जा रही है या फिर अभी ठीक है, माहौल ठीक है, सामान्य है? ऐसा है, अभी कल से पुलिस ने भी कुछ मामला अपना टाइट किया है। रात से एसपी आरए साहब आए थे तो पुलिस को उन्होंने बहुत टाइट किया है और हमने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। कोई भी एंट्री बिना आधार कार्ड देके नहीं होगी। यदि किसी के साथ कोई सामान है, बैग आदि है, तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तभी कोई आदमी। ऐसा क्यों अनिल जी? इससे पहले 15 दिन पहले भी साजिश की गई उनके खिलाफ, अब दोबारा से ऐसा इंसिडेंट हुआ है बुधवार रात को। क्या मकसद है, मुख्य मकसद की जिसकी वजह से महाराज जी को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुख्य मकसद बिल्कुल साफ है पूरी दुनिया के सामने कि गुरुजी को टारगेट किया जा रहा है उनकी हत्या के लिए। सीधा सीधा उनका कत्ल किया जाएगा। आपने 1 महीने पहले जाए तो अमानतुल्लाह खां का आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था यदि यहाँ शरिया कानून होता तो नरसिंहानंद की गर्दन कलम हम लोग गर्दन कलम कर देते। एक जिम्मेदार पद पे होते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। ओवैसी में अमानतुल्लाह खां में कोई खास फर्क नहीं है। इनकी बात क्या करें, कोई भी यदि कोई भी मुसलमान धर्म का व्यक्ति है, वो किसी भी पद पे हो,
चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो, चाहे वो राजनीति में हो, वो पहले मुसलमान होता है फिर कुछ होता है। इसीलिए इस शरिया कानून की बार बार बात करते हैं। महाराज जी मुखर होकर चीजों को लेकर बोलते रहे, क्योंकि इससे पहले पैगंबर वाला भी जो उनके द्वारा बयान दिया गया था, उसके बाद भी बवाल बहुत बढ़ा था। आपको लगता है ये तमाम कारण है जिसकी वजह से बार बार उनको टारगेट किया जाता है? देखिए महाराज जी ने पैगंबर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। महाराज जी ने पैगंबर की जो सच्चाई है, जो उनकी हदीसों में और कुरान में लिखा हुआ है, जो पैगंबर का चरित्र है, उन्होंने उसको दर्शाया था। उसमें कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने बहुत मुखर होकर उनका बिल्कुल जो जीवन शैली थी उसके बारे में बताया था। लेकिन इन लोगों को सच्चाई रास नहीं आती है और उसी बात पे भड़क गए हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान आज देखा जाए तो 1000 करोड़ के करीब गुरुजी पे अलग अलग कंट्रियों से इनाम बोल दिया है। और ऐसा मानव इतिहास का मैं मानता हूं कि गुरुजी पहले व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा इनाम बोला गया। क्या आपको लगता है सिक्योरिटी की वजह से भी अभी महाराज जी यहाँ पर नहीं मौजूद है? उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वो यूपी के बाहर है। क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी भी लगता है कोई खतरा है? अभी भी धमकियां मिल रही है उनको, ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं? बराबर फोन कॉल्स आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि महाराज जी की जो फोन है वो फोन लगातार बंद, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने का कारण ये है कि महाराज जी का जो नंबर है वो एक तरह से सार्वजनिक है, क्योंकि वो ऐसे पद पे हैं कि किसी को भी नंबर आसानी से दिया जाता है। चलिए अरशद, नजर में रखिएगा, आगे लगातार आपसे बात करेंगे। लेकिन 2 आरोपी पकड़े गए जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पूरे दिन इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। यूपी विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की तैयारी है। भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। इमरान मसूद को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बना दिया गया है। चुनाव पास आए, मुस्लिम याद आए। बंटवारा गैंग का धंधा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा। भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर कांग्रेस का भरोसा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने और अपने पुराने कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिंदू विरोधी नेताओं का सहारा लेने लगी है। साल 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले और कई बार हिंदू विरोधी भड़काऊ बयान देने वाले इमरान मसूद को कांग्रेस ने इनाम देते हुए पार्टी में राष्ट्रीय सचिव का बड़ा पद दे दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर ना विकास की बात होती है, ना नौजवान के रोजगार की बात होती है, ना किसान की बात होती है। प्रधानमंत्री जी केवल इधर उधर की बातों के अंदर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि प्रधानमंत्री को कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इमरान मसूद ने अपनी जुबानी बाण से किस तरीके से नवाजा था, आप सुन लीजिए। अरे योगी जी, लेकिन मैं आपके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको तो दिव्य ज्ञान होता है। कभी आप भगवान की जाति बताने लगते हो, अब इमरान की रिश्तेदारी बताने लगे। अगर मैं मसूद अजहर का रिश्तेदार हूँ तो फिर मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए कि मैं खुला घूम रहा हूँ। यूपी में 20% आबादी मुस्लिमों की है, जो एक दौर में कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। लेकिन अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर अलग पार्टियों को वोट देने में लगे हैं और कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिमों को साधने के लिए अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को दे दी है। मुस्लिम मतदाताओं पर कांग्रेस की नजर। यूपी में 1989 से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी में कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है। 1989 के बाद से पार्टी सत्ता से बाहर है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को प्रियंका के हवाले कर दिया गया था, लेकिन वो भी जनता से हाथ मिलाने में सफल नहीं हुई। अब 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।